द हिस्ट्री टेल्स, जहां हर पल एक कहानी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष कुमार शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री टेल्स पर। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के उन 16 संस्कारों के बारे में जो हमारी संस्कृति और जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। तो साथियों, वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को पवित्र और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 मुख्य संस्कार किए जाते थे। यह संस्कार गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर किए जाते थे। तो आइए एक एक करके इन संस्कारों को समझते हैं। यह संस्कार सिर्फ रीति रिवाज नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने की एक प्रक्रिया थी। इन संस्कारों का उल्लेख हम सूत्र साहित्य के गृह सूत्र में पाते हैं। सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार। यह जीवन का प्रथम संस्कार था। गर्भधारण के पश्चात दूसरे नंबर पर पुंसवन संस्कार। यह गर्भधारण के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। पुंसवन के पश्चात तीसरे नंबर पर सीमांतोन्नयन संस्कार। इसके माध्यम से गर्भवती नारी की समृद्धि एवं भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। सीमांतोन्नयन संस्कार के बाद चौथे नंबर पर जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के तुरंत बाद इसे संपन्न किया जाता था। सामान्यतः बच्चे के नाल काटने से पहले ही इसे किया जाता था। इसमें बच्चे को मधु या घी चटाया जाता था। फिर पहली बार शिशु माँ का स्तनपान करता था। जात कर्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। विष्णु पुराण से उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय अपने नाम के अंत में वर्मा, वैश्य गुप्त एवं शूद्र अपने नाम के अंत में दास लिखते थे। नामकरण संस्कार के बाद छठे नंबर पे निष्क्रमण संस्कार। बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह में यह संस्कार होता था। निष्क्रमण संस्कार के पश्चात 7वें नंबर पे अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे के जन्म के छठे महीने में यह संस्कार संपन्न होता था, जिसमें पहली बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। अन्नप्राशन के पश्चात 8वें नंबर पे चूड़ाकरण या चौल कर्म संस्कार। इसमें पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे। 3 वर्ष की अवस्था में इसका मुंडन होता था। चूड़ाकरण के बाद 9वें नंबर पे कर्ण भेद संस्कार। यह संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होता था, जिसमें बालक के कान में छेद किया जाता था। कर्ण भेद संस्कार के पश्चात 10वें नंबर पर विद्या आरंभ संस्कार। घरेलू विद्या एवं अक्षरों का बोध करवाया जाता था। यह उपनयन से पहले होता था। विद्या आरंभ संस्कार के बाद आता है 11वें नंबर पे उपनयन संस्कार, जिसका शाब्दिक अर्थ था गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार के माध्यम से बालक को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता था। प्राचीन ग्रंथों में उपनयन के लिए ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रिय को 10 वर्ष एवं वैश्य को 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। उपनयन के पश्चात 12वें नंबर पे वेद आरंभ संस्कार। इस संस्कार का सबसे पहला उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ शुरू किया जाता था। वेदारंभ संस्कार के बाद आता है 13वें नंबर पर केशांत अथवा गोदान संस्कार। इस संस्कार में गुरु के पास पढ़ते हुए 16 वर्ष की अवस्था में पहली बार दाढ़ी और मूछ बनाई जाती थी। इसे केशांत संस्कार भी कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा में दी जाती थी। इसी कारण से इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। केशांत अथवा गोदान संस्कार के बाद 14वें नंबर पर समावर्तन संस्कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह लौटना।
इसे स्नान भी कहा जाता था, क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था और समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था। समावर्तन संस्कार के बाद आता है 15वें नंबर पर विवाह संस्कार, जिसमें गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। इस संस्कार में एक स्त्री और पुरुष मिलकर अपने गृहस्थ आश्रम का शुरुआत करते थे। विवाह संस्कार के पश्चात आता है 16वें नंबर पर अंत्येष्टि संस्कार। यह मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार भी था, जो मृत्यु के पश्चात किया जाता था। तो साथियों, यह थी ऋग्वैदिक कालीन 16 संस्कारों के बारे में एक छोटा सा वर्णन। अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल द हिस्ट्री टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।